इन दिनों वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले अफवाहों को खत्म कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है और ये काम कर रहे हैं गुजरात के डाकोर के संत। टीकाकरण के लिए द्वारे द्वारे संतों की नई वैक्सीन गिरी। फूल देकर फैलाई जागरूकता। बचाएगा जान, टीका है रामबाण। नकारात्मक शक्तियों का नाश, यही धर्म है, यही कर्म है और यही यहाँ हो रहा है। संत समुदाय के लोग भी मठों और मंदिरों से निकलकर घर घर जा रहे हैं और आम लोगों को वैक्सीन की हकीकत बता रहे हैं, सब भ्रम दूर कर रहे हैं और सुनिए कैसे इसे भगवान राम से भी जोड़ रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन अपने जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स है और सरकार ने कटिबद्ध अपने लिए ही ये वैक्सीन की शोध की है, तो अपने सबको टीकाकरण लगाना चाहिए। भगवान राम ने स्वयं बोला है रामचरितमानस में कि ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज़्यादा पसंद है, मुझे अति प्रिय है। तो ये वैज्ञानिक लोग जो है, डॉक्टर्स है, वो लोगों ने अपने लिए ये टीकाकरण की शोध की है, तो सबको अवश्य लेना चाहिए। ऐसे हम आप सबको हाथ जोड़ जोड़ कर प्रयत्न विनती करते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डाकोर की है, जहां राजा रणछोड़ जी मंदिर के संत अपने इलाके के स्लम बस्तियों में जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की विनती कर रहे हैं। दरअसल कम पढ़ाई लिखाई की वजह से इस इलाके में टीकाकरण के खिलाफ डर और भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए संत समाज ने वैक्सीन गिरी को जरिया बनाया। लोगों को बेहद प्रेम और सम्मान पूर्वक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। टीकाकरण का प्रचार किया है। टीका लगाओ और खुद को बचाओ, परिवार को बचाओ और देश को बचाओ। इसीलिए हम सबको गुलाब का फूल देके जागरूक कर रहे हैं। धर्म का काम है दिशा दिखाना, भ्रम दूर करना, अंधकार को हराना, युग धर्म को निभाना और कोरोना के इस दौर में टीकाकरण के लिए समाज को जगाना ही सबसे बड़ा युग धर्म यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के मामलों में कमी और दूसरे राज्यों में लॉकडाउन खुलने पर स्थिति सामान्य होने लगी है। ऐसे में रोजगार की तलाश में बिहार से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन जारी है और ट्रेन में टिकट नहीं मिलने से बसों में भीड़ बढ़ गई है। इसके लिए लोग ज्यादा किराया भी चुका रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सदातपुर मोड़ का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। और अभी हम मुजफ्फरपुर के सदातपुर लोकेशन पर है। यहाँ से भी बस खुलती है और यहाँ से भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जयपुर जैसे स्थानों के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं और यहाँ भी लोग पैसेंजर्स आते हैं और वो अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। बात करेंगे। क्या नाम हुआ? पूजा दे। क्या? पूजा कुमार। पूजा, कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। आए कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। बस से जाइएगा? जी। ट्रेन से क्यों नहीं गए? ट्रेन से नहीं। ट्रेन में टिकट नहीं? नहीं। कितना भाड़ा लगा है? 1800। ये सारे लोग देखिए, ये सारे लोग अपना अपना घर छोड़ के और चल पड़े हैं गंतव्य की ओर। क्या नाम है चाची? मीनू देवी। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब। पंजाब जी। यहाँ मन न लगा? यहाँ 6 महीने से हैं। 6 महीने? हाँ। कितना लगा? जी 2000। 2000। पंजाब का कौन सा शहर? मुस्लिम कॉलोनी। ये आखिर इतना जल्दी काहे लौट रहे हैं आप लोग? अभी तो कोरोना बचा हुआ है, बताइए। जरूरी है, सब जाएंगे। कोरोना, अभी कोरोना से डर नहीं लगता? डर तो है ही है। कितना भाड़ा लगा? 1500। कहाँ घर हुआ? कोरोना वाला है। बस से जा रहा है? कितना भाड़ा लगा? बस रहा है 100 कम 2000। 100 कम 2000, 1900 रुपये। तो ये स्थिति है। सरकार ने कहा कि मजदूरों को यहाँ भरपूर रोजगार मिलेगा, मनरेगा से और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से रोजगार मिलेगा।
जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं वे फिर से न जाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए बसों में भर भर कर बिहार से और ख़ासकर मुजफ्फरपुर से मजदूर पलायन कर रहे हैं रोज़गार की तलाश में, और ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है तो ये लोग बसों से जा रहे हैं। इन्हें 1500 से 2000 रुपये तक का किराया से लिया जा रहा है। ये दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, जयपुर और अन्य स्थानों के लिए। और एक शिकायत ये कही जा रही है कि बसों में बड़ी संख्या में इन लोगों को बैठाया जाता है, तो संख्या को लेकर थोड़ी सी आपत्ति भी इन लोगों ने जताई है। लेकिन पलायन फिर से शुरू हो गया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे जो मजदूर अपने घर वापस लौट आए थे, वो एक बार फिर से काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं। ऐसे में कुछ दलाल और दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से बिना परमिट आने वाली बसों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते मजदूरों को ठूस कर पंजाब, हरियाणा ले जा रहे हैं। बदतर हालात तो ये है कि इन मजदूरों से न सिर्फ ज्यादा किराया वसूला जाता है, बल्कि इन्हें बीच रास्ते में कहीं भी उतार दिया जाता है। ये नजारा है पूर्णिया के डगरुआ और बरसोनी इलाके का। बसों में स्लीपर सीट पर जहां 2 लोगों के सोने की जगह है, वहां जबरन 6 मजदूरों को बिठाकर और नीचे 2 सीट की जगह 4 मजदूरों को बिठाकर भेड़ बकरियों की तरह ले जाया जा रहा है। इसमें 3 आदमी, इसमें 4 आदमी। हमारे आदमी का 3 दिन पे इतनी दिक्कत हुआ ये कंडक्टर। अभी भी हम लोग कहते हैं भैया जल्दी पैसा वापस दे दो। नहीं तो इनके कारण सरदार कह रहा है कि जितना तुम लोग यहाँ जबरदस्ती करते हो पंजाब चलो वहाँ बताओ, लड़ाई और बैठ के हम लोग जो है अभी रोजी नहीं मिल रहा है। अब जो हम लोग नहीं जाएंगे बिहार कमाई पर पंजाब कमाने के लिए तो कैसे खाएंगे बताइए। अब 2 महीना का राशन दे रहा है अभी सरकार डीलर के पास, वो जो है अभी वहाँ से लाता है, आते आते 2 महीना के 10 रोज में खत्म हो जाता है। तो अभी ये पैसे नहीं दे रहे तो गाड़ी कैसे चलेगी? एक पैसा नहीं दिया वीजा से इन्होंने ऊपर है, गाड़ी कैसे लेके जाऊँ वहाँ से? गाड़ी ने फिर धमकी किस चला के लिया हमें। अभी जो राज्य सरकार का निर्देश है तो कोई भी जो सार्वजनिक वाहन है उसको 50% कैपेसिटी के साथ ही चलाया जाना है। बीच बीच में हम लोग बस स्टैंड्स और जो सार्वजनिक जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे जाँच करवाते हैं। नए निर्देश अभी हम लोग को प्राप्त हुए हैं, तो इन वाहन चेकिंग में हम लोग और ज़्यादा इसमें तेजी करेंगे। कोरोना काल के दौरान कटिहार स्वास्थ्य विभाग एक बेहतर रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड नॉर्मल प्रसव से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2021 से मई 2021 तक 5 महीने में कटिहार सदर अस्पताल में कुल 2391 प्रसव हुए, जिनमें सिर्फ 124 प्रसव ही सिजेरियन प्रसव हुए, यानी कुल 2267 डिलीवरी नॉर्मल से हुई। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। हमेशा कई कारणों से चर्चा में रहने वाले कटिहार सदर अस्पताल से एक खास आंकड़ा है। ये आंकड़ा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये आंकड़ा कोरोना काल के दौरान आया है, और इस आंकड़े में सबसे बड़ी बात है सुरक्षित मातृत्व जो प्रसव होता है उसमें कटिहार में जो सिजेरियन की रफ्तार किस तरह घटा, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, जिसको लेकर बिहार भर में एक चर्चा है। कैसे संभव हुआ है और क्या है आंकड़ा, आइए अस्पताल के डीएस से बात करते हैं। मैम, कटिहार में नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा मिला है और पिछले 5 महीने का जो रिकॉर्ड है वो बिहार में काफ़ी अच्छे स्तर पर, क्या आंकड़ा है और किस तरह से ये संभव हो पाया है? 5 महीने से ये कोरोना काल में हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो और सिजेरियन कम हो। तो हमारा आंकड़ा अभी 25 जनवरी से लेकर के मई तक का रिकॉर्ड है नॉर्मल डिलीवरी का 2391 और सिजेरियन है हमारा 124। कैसे संभव हुआ, कैसे आपने प्लान किया इसके लिए, क्या खास प्लान? नहीं, इसके लिए सारे डॉक्टर और सारे मेरे जितने सिस्टर हैं, स्टाफ हैं, सबने कोशिश किया कि थोड़ा रिस्क लेकर के कराया जाए। अगर हम कोरोना के समय में सिजेरियन ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है सुपर इन्फेक्शन हो और हमारे पेशेंट लॉस कर जाए, बच्चे लॉस कर जाए, इसलिए थोड़ा रिस्क लेके किया गया। आगे भी ऐसा जारी रहेगा? मेरा प्रयास तो यही है कि आगे भी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो, सिजेरियन जितना कम हो सके हम कोशिश करेंगे कि उतना कम हो सिजेरियन। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि मरीज हम लोग के साथ अच्छी तरह से पूरी तरह संतुष्ट होकर के जाएं। अपने भर हम लोग का कोशिश यही रहता है कि मरीज
अच्छी तरह से संतुष्ट होकर के जाएं। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आंकड़ा कोरोना काल के दौरान है, जिस समय पूरे बिहार से ये चर्चा हो रहा था कि स्वास्थ्य कर्मी मरीजों को लेकर जो देखरेख सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, उस दौरान कटिहार स्वास्थ्य विभाग से ये आंकड़ा निश्चित तौर पर उत्साहवर्धक है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा,